फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा आपका 2 फरवरी कब का रहेगा साथियों। 2 फरवरी 2023 का आपका 2023 का PYQ रहेगा, हिंदी का रहेगा। किसका रहेगा साथियों? आपका हिंदी का रहेगा साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। 2 फरवरी का है। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, भाषा शिक्षण के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है साथियों। तो 2020 में जो बोला गया था साथियों, आपका 20 सही हो जाएगा। जहाँ तक संभव हो पढ़ाई का भाषा मातृभाषा यानी घर की भाषा होना चाहिए साथियों। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, भाषावाद क्या साथियों, भाषावाद की निम्नलिखित नीतियों के रूप में जानिए। नंबर 1 में बोला गया है कि सभी बच्चे की विद्यालय कक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषा जुड़ जाती है। आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका फर्स्ट से हो जाएगा, क्योंकि भाषावाद आधारित मातृभाषा, बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है साथियों। भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ये सब सही है साथियों। आपका भाषा अस्तित्व व्यक्त करते ये सही है, भाषा इतिहास का खजाना है, ये बात भी सही है साथियों। और उसके बाद जो नहीं है आपका देखिए ये नहीं है आपका 4, तो प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की लिपि नहीं होती साथियों, प्रत्येक भाषा की बोलियाँ होती है। क्या होता है? तो बोलियाँ होती है साथियों, लेकिन आपका ये जो दिया हुआ है ये नहीं होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली मराठी से भिन्न है। यदि दोनों पारस्परिक रूप से बोधगम्य हो तो मराठी को इन दोनों प्रकारों को किस रूप में जानेंगे? तो मराठी भाषा की बोलियां जानेंगे साथियों, बोलियां के बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, पाठ क्या है साथियों। तो अर्थ निर्माण करना ही आपका पाठ होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या है, तो विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं। लेखन जो है कई चरणों से गुजरते हैं, इसे किस रूप में जानते हैं साथियों। तो लेखन का प्रतिक्रिया किसके रूप में जानेंगे साथियों? लेखन का प्रतिक्रिया के उपागम के रूप में जानेंगे, लेखन के प्रतिक्रिया उपागम के रूप में जानेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, पाठ्य सामग्री की व्याकरणिक तत्व की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों को समझा देना क्या कहलाएगा साथियों। तो आपका घोषणात्मक ज्ञान क्या कहलाएगा? तो आपका घोषणात्मक ज्ञान कहलाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका बी में दिया हुआ है, घोषणात्मक ज्ञान कहता है व्याकरणिक तत्व की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियम को समझा देना क्या कहलाता है? तो घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया आपका क्या बोला गया है, तो काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों। तो इसमें आनंद लेना होता है। क्या होता है साथियों? सराहना करना होता है और सराहना बोध और आनंद लेना होता है साथियों का काव्य शिक्षण में। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, कक्षा 8 के अध्यापक पर्यावरण पर एक पाठ पढ़ाया और 15 बिंदु में उसका सारांश प्रस्तुत किया। इस बिंदु को उलट पुलट करके शिक्षार्थियों को दिया। शिक्षार्थियों ने इसे संभवतः के आधार संबंधता के आधार पर कर्म देता है। अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है साथियों? अध्यापक जो इसमें करने का प्रयास कर रहा है आपका जो अध्यापक करने का प्रयास कर रहा है साथियों, अध्यापक इसमें आपका भी सही हो जाएगा। पाठ के लिए उप विषय का सृजन करने का प्रयास कर रहा है साथियों अध्यापक यानी टीचर साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग देख सकते हैं, भाषा अध्यापक ने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अध्यापक के साथ मिलकर शब्द भंडार अधिगम गतिविधियां तैयार की। शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से शब्द लेने हैं और सभी विषयों से थीम आधारित
शब्द जाल बनाना, थीम आधारित शब्द जाल बनाना है। इस उपागम को क्या कहेंगे साथियों? इस उपागम को हम लोग क्या करना है हमको? तो इस उपागम को जो हम लोग कहेंगे साथियों, आपका समुचित, क्या कहेंगे? समुचित पाठचर्या। समुचित पाठचर्या से भाषा, समुचित पाठचर्या में भाषा हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, देख सकते हैं। कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृत्तांत सुना रहे हैं और उसके बाद उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं के आधार पर बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखे हैं। उस दिन की घटना और अपने क्या है, अपनी भावनाओं के आधार पर बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखे। तो कौन सा हो जाएगा इसमें साथियों? एक्स्ट्रापोलेटिव। क्या होता है साथियों? एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन हो जाता है। एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में आपको बोला गया है, भाषा के आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री का अनुशंसा करेंगे? तो प्रमाणिक तो करबे करेंगे, प्रमाणिक सामग्री तो करेंगे, विभिन्न विधाओं की सामग्री, ये बात भी हो जाएगा। उसके बाद लेखन द्वारा आविष्कृत सामग्री, ये भी बात सही हो जाएगा। पर तीनों हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है, बच्चे अपने परिवेश में दो भाषा सुनते हैं। इन दोनों भाषाओं का सुनना जो होता है साथियों बच्चे के लिए लाभदायक होता है। क्या होता है? बच्चे के लिए लाभदायक होता है। ये तो छोटा हल्का क्वेश्चन है साथियों। ये देखिए, पढ़िए, ये बोला संतत्व, सर्वभर्ती, संतत्व और सर्वभर्ती मूल्यांकन क्या साथियों? तो आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों, आपका यही हो जाएगा, ए नंबर। बच्चे के भीतर और बाहर प्रतिदिन की जाने वाली सभी गतिविधियों को शामिल करना, यानी क्लास के अंदर भी होना चाहिए, क्लास के बाहर भी होना चाहिए, उसी के बारे में साथियों। सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इस सेट का अंतिम सवाल है, बोला गया है, विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समन्वित करने वाले भारत सरकार का कार्यक्रम जो साथियों, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। एक बार और ये क्वेश्चन पढ़िए, लगे विद्यालय में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने वाले भारत सरकार का कार्यक्रम कौन सा हो जाएगा? तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत हो जाएगा साथियों। चलिए जय हिंद साथियों, आपका सेट समाप्त हो गया। हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और ये जो था आपका साथियों 2 फरवरी का, किसका साथियों? 2 फरवरी का सेट था साथियों, 2023 का। चलिए अब जाने से पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना साथियों।